अस्सलाम वालेकुम जवानों और जवानियों, माय नेम इज़ नवीद अख्तर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और उसका नाम है वेलोसिटी। पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड के बारे में। बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको स्पीड पढ़ाया था बिल्कुल इसी तरह भी वेलोसिटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। स्पीड स्पीड में जब हम आपको पढ़ाए थे इसमें इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी में इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको स्पीड ये लिखा था स्पीड, तो सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस हम करवाएंगे तो इस स्पीड ऑटोमेटिकली वेलोसिटी में इससे बन जाता है। तो पहले हम आपको करवाएंगे कि इस स्पीड को हम ख़त्म करेंगे और इस स्पीड की जगह हम लिखते हैं कौन सा, वेलोसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो इसका डिफिनेशन मैंने स्पीड का डिफिनेशन दी, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस जो होता है जितना बड़ी, जितना आप अगर आप जाते हैं, जितना रास्ता आप फॉलो करते हैं, जितना रास्ता आप तय करते हैं, इसको हम स्पीड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉरी फॉर दैट इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और जब आप फासला तय करते हैं, किसी ख़ास डायरेक्शन में तय करते हैं, तो इसको हम डिस्टेंस नहीं कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस डिस्टेंस को हमने इससे ख़त्म कर दिया और इसकी जगह हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट। इसकी जगह हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड को ख़त्म करें, स्पीड की जगह आप लिखे वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट वे हो गया बाय ए बॉडी, एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट को वे किया इन यूनिट टाइम, एक घंटा में, एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट उसने वे किया इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और दूसरा डिफिनेशन इसका यह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस को आप ख़त्म करेंगे, डिस्टेंस को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने डिस्टेंस को ख़त्म किया और इसकी जगह हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो हटाओं में तब्दीली की शरह को हम कहते हैं वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, इसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं, स्पीड को भी हम वी से ज़ाहिर करते हैं और वेलोसिटी को हम वी से, दोनों हम वी से ज़ाहिर करते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क यह है कि स्पीड में चेंज सिर्फ डिस्टेंस में आता है और वेलोसिटी में चेंज जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं और स्पीड में तब्दीली की शरह को डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को स्पीड कहते हैं। तो मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, ये हमने स्पीड जो लिखा था, स्पीड की जगह हमने इधर वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी हमने लिखा। तो उधर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम था, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ये स्पीड के बराबर था। डिस्टेंस को आप ख़त्म करेंगे और इसको ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे, डिस्टेंस को आप ख़त्म करेंगे किस चीज़ पर, डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इससे ये वेलोसिटी का फार्मूला है और इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो हम लिखते हैं कि इस वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। जवानों वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है और डायरेक्शन मालूम होता है, इसको हम वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर विद प्रॉपर यूनिट। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 5 जो है नंबर है, किलोग्राम हमारे पास यूनिट है, तो 5 किलोग्राम को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है और डायरेक्शन भी मालूम होता है। तो इस वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम कहते हैं कि वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर
क्वांटिटी। तो जब वेक्टर होगा तो इसके ऊपर हम एक तीर का निशान डालेंगे, तीर का निशान। ये फार्मूला जो है ये स्पीड का फार्मूला है। तो स्पीड में तब्दीली आता है, किस में तब्दीली आता है? डिस्टेंस में तब्दीली आता है। और वेलोसिटी में जब तब्दीली आता है तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर तीर का निशान डालें, तीर का निशान डाल दिया तो इस डिस्टेंस चेंज हो गया डिस्प्लेसमेंट पे। द डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। कुछ किताबों में इस तरह भी लिखा होता है डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। कुछ किताबों में इस तरह भी लिखा है, इस तरह भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। अब हम यूनिट की बात करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं वेलोसिटी, ये v हमारे पास बराबर है d डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये हमारे पास डेल्टा t है। तो यूनिट हमारे पास है v बराबर है डेल्टा d डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ये वाला हमने ऊपर लिखा यूनिट। स्पीड का जो यूनिट होता है और वेलोसिटी का यूनिट दोनों एक है, सिर्फ इसमें फ़र्क नहीं है। यूनिट स्पीड का भी है सेम है और वेलोसिटी का भी सेम है। तो इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लिखते हैं इन SI यूनिट, द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है इस ये मीटर पर सेकंड या मीटर पर, इस तरह भी लिख सकते हैं। स्पीड का यूनिट भी है और वेलोसिटी का यूनिट, दोनों सेम यूनिट है, इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल में वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। इन CGS सिस्टम में जो वेलोसिटी का यूनिट होता है द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। तो अब हम लिखते हैं कि जो CGS सिस्टम है इसमें वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वेलोसिटी यह है सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो CGS सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ये CGS सिस्टम का मतलब है। इसके बाद FPS सिस्टम, FPS सिस्टम का मतलब ये है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो FPS सिस्टम जो होता है इसमें जो वेलोसिटी का यूनिट है फुट पर सेकेंड या फुट पर सेकेंड, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। स्पीड का जो यूनिट होता है और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है दोनों को यूनिट सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह हम सिर्फ स्पीड को अब ख़त्म करेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह लिखता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? जवानों, अगर आपने हमारा स्पीड का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप स्पीड की वीडियो देख ले। जो स्पीड का वीडियो देखेंगे तो आपको वेलोसिटी का जो ये वाला चीज़ होता है आपको खुद ब खुद आएगा। पहले आप स्पीड वाला वीडियो देख लें। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दैट ये हमारे पास 4 किलोमीटर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारे पास 4 किलोमीटर है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये भी 4 किलोमीटर है। ये 4 किलोमीटर है यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ, ये 4 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। एक गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक चला गया, 4 किलोमीटर तय किया उसने, 4 किलोमीटर सपोज दैट कि उसने 1 आवर में, 1 घंटा में तय किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने भी 4 किलोमीटर का फासला तय किया, वो भी 1 आवर में तय किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने भी 4 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया। इसका मतलब होता है कि इक्वल टाइम 1 आवर। तो इक्वल टाइम में 4 किलोमीटर 1 घंटा में उसने 4 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर दूसरे घंटे में भी 4 किलोमीटर का फासला तय किया, इसके बाद तीसरे घंटे में भी उसने 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस को जवानों आप ख़त्म करेंगे, डिस्टेंस की जगह हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इफ अ बॉडी कवर्स, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट
बराबर का हटाओ त्वे करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट त्वे करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यकसा टाइम में यकसा डिस्प्लेसमेंट जब त्वे करता है एक बॉडी, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसको हम कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ये बोर्ड जो उसने 4 किलोमीटर का फासला उसने 1 घंटा में उसने तय किया। 4 किलोमीटर का फासला उसने 1 घंटा में तय किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो 5 किलोमीटर का फासला फिर उसने 1 घंटे में तय किया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर का फासला उसने 1 घंटा में तय किया। इसका मतलब होता है कि इक्वल टाइम में उसने इधर 4 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर, इधर 6 किलोमीटर, जो फासला, जो डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया वो अनइक्वल तय किया, ये बराबर नहीं। इधर उसने 4 डिस्प्लेसमेंट, 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, इधर 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, इधर 6 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया। तो अब हम लिखते हैं इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस को हम खत्म करेंगे, इसकी जगह हम लिखते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर वक्त में जो फासला तय करता है, जो डिस्प्लेसमेंट उसने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय किया। अनइक्वल का मतलब ये होता है कि 1 घंटा में उसने 4 किलोमीटर का, फिर दूसरे घंटे में उसने 5 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में उसने 6 किलोमीटर का फासला तय किया। जो डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया, सॉरी फॉर दैट, हमसे ये डिस्टेंस बोल सकते, कभी कभी हमने गलती से हमारे मुंह में डिस्टेंस आता है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में है। तो पहले घंटे में उसने 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया, दूसरे घंटे में भी उसने 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया, और तीसरे घंटे में उसने 6 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। यकसा टाइम में, बराबर टाइम में उसने मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट तय किया। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, इसको हम कह सकते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स, एक बॉडी ने तय किया अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल जो बराबर न हो उसको हम अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर यकसा वक्फ में गैर मुसावी हटाओ तय किया, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब यह होता है कि उसने टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उस टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया, इस डिस्प्लेसमेंट को आप तकसीम करेंगे टोटल टाइम पर, तो इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आप देखो टोटल डिस्टेंस को आप ख़त्म करेंगे और इसकी जगह हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by a moving body is divided by the total time, जितना डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना उसने तय किया, इसको आप टोटल टाइम पर तकसीम करें, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी के ऊपर हम तीर का निशान डालते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस है, इसके ऊपर आप तीर का निशान डालें तो इसे डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होता है कि अगर आप सपोज दैट आप कॉलेज जा रहे हैं, अचानक आपको दरमियान में घर से फ़ोन आ गया कि आप किधर जा रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ
टुवार्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो आपने 20 मीटर पर सेकंड जो है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ जो होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड मालूम होगा और डायरेक्शन मालूम होगा, इसको हम कहते हैं वेलासिटी। इसको हम क्या कहते हैं? वेलासिटी। उस टाइम को जब आपने इस दफ़ा उसने उसको कॉल किया था, आपने उस टाइम को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। कि इस वक्त मेरा स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है और हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त इस वेलासिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। तो अब हम लिखते हैं डिस्टेंस को ख़त्म करें। डिस्टेंस का जिक्र जब आ जाता है तो स्पीड की बात होती है। जब डिस्टेंस को आप ख़त्म करेंगे और इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, तो इसकी जगह तो हम समझ में आ जाता है कि ये हमारे पास किसका जिक्र हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने डिस्टेंस को ख़त्म किया। डिस्टेंस को ख़त्म करने के बाद हम इधर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट covered by a moving body at any instant of time is called instantaneous velocity। तो स्पीड, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इधर आप लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। वेलासिटी के ऊपर हम तीर का निशान डालते हैं, यह हमारे पास वेलासिटी है, और इधर भी हम तीर, क्योंकि यह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जितना चाहिए डेल्टा टी टाइम अप्रोचेस, इतना कम टाइम होता है कि वो किसके बराबर होता है? कि ये 0 के बराबर होता है। तो इस वेलासिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। आई होप यू दैट माय डियर स्टूडेंट दिस टॉपिक विल अंडरस्टैंड टू यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।